Greetings to everyone watching this video. In today's video, we will be talking about the topic adaptations. But before we move on to the main content, let us know more about Revise Me. So Revise Me is the app that makes exam preparations fun. Here, you attempt quizzes pertaining to the topics which will be asked in your exams, and in this way, you make learning more interesting. From this month, we have started Quizathon, that is mega live tournaments in which you can participate in solo modes or with friends, and you can also win mega cash prizes. Please stay tuned to our Instagram page for more. Now, let us move on to the main content. अडेप्टेशन ये है क्या चीज हम ये बहुत 7th 8th से क्लास से सुनते आ रहे हैं सो फर्स्ट वी नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन सो अडेप्टेशन इज बेसिकली सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ adaptation, what is adaptation? Adaptation is the attribute of an organism. It is the attribute of an organism. Now because it is an attribute, it may be the physiological attribute, it may be the physiological attribute, it may be the genetic attribute, it may be the behavioral attribute, or it may be the morphological attribute. So it is the attribute of an organism which enables it to survive and thrive in the given habitat. So not only you survive, but you also perform your daily functions and you thrive in the given habitat. This is known as adaptation. So आप जहां भी रह रहे हो आप वहां पे अपने बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहे हो विद ईज. सो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अडेप्टेशन. सो नाउ लेट अस टॉक अप मोर अबाउट अडेप्टेशन सीन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स. सो ये जो आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं दिस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ डेजर्ट रैट. डेजर्ट रैट विच रैट? द डेजर्ट kangaroo rat. So ये desert kangaroo rat है and where is it found? It is found in the North American deserts. ये मिलता है हमें नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में. तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? सो व्हाट इज दिस ऑर्गेनिज्म सो स्पेशल? इसमें क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इट कैन लिव विदाउट वाटर. Now, how can it live without water? What it does it internally oxidizes its fat. It internally oxidizes its fat. अब ये जब इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन कर लेता है इससे क्या होता है कि जब ये इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है तो इस प्रोसेस का जो बाई प्रोडक्ट है सो इसका बाई प्रोडक्ट है इट इज वाटर. सो जब वो अपना फैट इंटरनली ऑक्सीडाइज करेगा तो उसको वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट मिल जाता है जिससे वो एक्सटर्नल वाटर सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता एंड इट कैन लिव विदाउट वाटर. ऑल्सो इट हैज द एबिलिटी it has the ability to concentrate its urine to minimize water loss. So ये अपने यूरिन को कंसेंट्रेट कर लेता है जिससे पानी कम लॉस होता है. अब ये जो आप देख रहे हैं दिस थिंग इज ओपनशिया. ओपनशिया इट इज अ डेजर्ट प्लांट. सो अगर हम इन कॉमन डेजर्ट प्लांट्स के अडेप्टेशंस के बारे में बात करें, कॉमन अडेप्टेशंस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स में सबसे पहले तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं ये डीप पिट्स में अरेंज्ड होते हैं. इनका थिक क्यूटिकल होता है जिससे पानी का लॉस कम से कम हो. बहुत ही थिक क्यूटिकल होता है और उसके पास इनके पास एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है जिसको कैम पाथवे कहते हैं. इस कैंप पाथवे का इसमें स्पेशल क्या है कि इसमें स्टोमेटा जो है इट इज क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे. सो स्टोमेटा इज क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे. अब स्टोमेटा दिन के टाइम पे क्लोज रहेगा तो पानी का लॉस नहीं होगा. ऑल्सो इसमें जो लीव्स होती हैं देर आर नो लीव्स नहीं है लेकिन स्पाइन्स है. जो लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. और जो photosynthesis it is carried over by the flattened stem और इसी को कहते हैं फिलोक्लेड.
So this photosynthetic stem is known as phylloclade. आप ये देख सकते हो, ये वाला जो stem है, this is a flat stem, और ये करता है photosynthesis. This is known as a phylloclade. और आप देख सकते हो leaves नहीं है, ये छोटे 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 spines हैं. और ये कौन सा plant है? This is the opuntia. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास एक रूल है, दैट इज द एलेंस रूल. एलेंस रूल क्या कहता है कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट्स have shorter limbs and ears. They have shorter limbs and ears. तो जो ठंडी जगहों में मैमल्स रहते हैं उनके छोटे कान छोटे पैर होते हैं. ये एलन का रूल है. अब नाउ दीज पोलर mammals, especially the seals, if we talk about seals, तो ये जो आप देख रहे हैं, this is a seal. तो ये जो पोलर मैमल्स सील्स होते हैं, इनमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ बॉडी फैट होता है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट beneath the skin. ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट होता है beneath the skin, इसको blubber कहते हैं. So this extra layer of fat beneath the skin is known as blubber. And what does it do? It acts as an insulator. It acts as an insulator to body heat. So ये heat को trap कर लेता है और heat को जाने नहीं देता, जिससे ये cold climatic conditions में भी अपने आप को survive कर पाता है. अब अगर हम बात करें अबाउट द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, सो अगर हम बात करें अबाउट द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, सो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट ऑल्टीट्यूड सिकनेस. When we talk about altitude sickness, तो ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा जब हम बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं, प्रेफरेबली अराउंड मोर देन 3500 मीटर्स. तो हमें वहां जाके थोड़ी देर बाद वी स्टार्ट टू एक्सपीरियंस नोजिया, वी स्टार्ट टू एक्सपीरियंस फैटीग, थकावट होने लगती है और हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, दैट इज हार्ट पैल्पिटेशंस स्टार्ट टू अकर. सो ये जो हार्ट बीट बढ़ जाती है, दीज हार्ट पैल्पिटेशंस स्टार्ट टू अकर, इनका जो रीजन होता है दैट इज क्योंकि ऊपर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एट हाई एल्टीट्यूड्स. लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी को लेस ऑक्सीजन दैन रिक्वायर्ड मिलता है. सो नाउ हाउ डज द बॉडी कंपेंसेट फॉर दिस लेस ऑक्सीजन? सो हमारी बॉडी क्या करती है? सबसे पहले व्हाट डज द बॉडी डू? सो द बॉडी फर्स्टली इट इंक्रीजेस द ब्रीदिंग रेट. हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा. दूसरा, हमारी बॉडी क्या करती है? इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी का काउंट बढ़ा देती है. और तीसरा, इट डिक्रीजेस द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. तो इट डिक्रीजेस द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. सो ये तीन चीजें हमारी बॉडी करती है टू कंपनसेट फॉर द it compensates for the loss of oxygen or the less oxygen which we achieve at high altitudes. अब बाकी हमने देखा होगा दूसरा, अगर हम बात करें इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स? एक्सट्रीम एनवायरमेंट से हमारा मतलब है, जैसे कि वी नो दैट सम आर्के बैक्टीरिया, दे फ्लरिश इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स. दे फ्लरिश इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहां पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज वे टू मच इनहॉस्पिटेबल, लेकिन वहां भी आर्के बैक्टीरिया हमारे फ्लरिश कर पाते हैं. दूसरा, वेरी कोल्ड एंटार्क्टिक वाटर्स, वेरी कोल्ड एंटार्क्टिक वाटर्स में भी फिशेस सर्वाइव, फिशेस सर्वाइव. कोल्ड एंटार्क्टिक वाटर्स में भी द फिशेस सर्वाइव. और तीसरा जो है, कुछ मरीन इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, मरीन इनवर्टिब्रेट्स, वो डीप सी में रहते हैं. मरीन इनवर्टिब्रेट्स डीप सी में रहते हैं जहां पे वाटर प्रेशर मोर देन 100 टाइम्स होता है. सो ये जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दे ऑल्सो शो एन अमेजिंग अरे ऑफ physiological adaptations. They also show an amazing array of, I'm sorry, not physiological, but they show an amazing array of biochemical adaptations. Biochemical adaptations.
इनमें बायोकेमिकल अडेप्टेशंस होती क्या है? सपोज आर्के बैक्टीरिया है तो उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से दे आर एबल टू लिव। कोल्ड एंटार्क्टिक वाटर्स में फिशेस सर्वाइव क्योंकि उनका ब्लड क्लॉट नहीं होता, क्योंकि उनके ब्लड में एंटीफ्रीज एजेंट्स मिले होते हैं, जैसे वी हैव टॉक्ड अबाउट इथाइलिन ग्लाइकॉल। और मरीन इन्वर्टिब्रेट्स को भी ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो बहुत हाई प्रेशर्स में रह पाते हैं बिकॉज दे लिव इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, आराम से, बहुत आराम से रह लेते हैं। अब अगर हम बात करें बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू अडेप्टेशंस में, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज में हमें एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है विच इज द डेजर्ट लिजर्ड। डेजर्ट लिजर्ड में क्या है कि डेजर्ट लिजर्ड lacks the physiological ability, it lacks the physiological ability of body temperature change like we humans have, body temperature change like us. So वो क्या करता है, let us see. So ये जो आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, दिस इज द डेजर्ट लिजर्ड, ये है डेजर्ट लिजर्ड। सो ये जो टाइप के अडेप्टेशन डिस्प्ले करता है, दैट इज द बिहेवियरल अडेप्टेशन, दैट इज द बिहेवियरल अडेप्टेशन। सो ये जो डेजर्ट लिजर्ड है, ये क्या करता है, ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है बाय बिहेवियरल मींस। सो ये बिहेवियरली ऐसा क्या करता है, अब जब टेम्परेचर लो होता है, एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होता है, it basks itself in the sun, basks in the sun to absorb heat. So जब टेम्परेचर कम होता है तो ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब टेम्परेचर राइज होने लगता है एट हाई टेम्परेचर्स पे क्या होता है, इट मूव्स इनटू शेड टू अवॉइड हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये शेड में चला जाता है। ऐसे ही कुछ स्पीशीज जो है इसके, सम स्पीशीज दे मूव इनटू बरोज, बरोज आर पिट्स विद इन द ग्राउंड, पिट्स विद इन द ग्राउंड, जमीन के नीचे गड्ढे खोद के उसमें घुस जाते हैं टू अवॉइड हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। So I really hope you understood the concept and the topic related to adaptations in organisms. I would now like you to attempt the quiz on our app to test your knowledge on this topic. Thank you and have a nice day.